ये 22 तारीख को मैं श्रीनगर में था, लेकिन ये जो वीडियो शूट किया गया था ये वीडियो 18 अप्रैल का है। और ये पहलगांव जहाँ पे अटैक हुआ था वहां से 7.5 किलोमीटर दूर बेताब वैली करके एक वैली है। उस वैली में जो है जब हम घूमने गए थे तो मेरा 6 साल का जो बच्चे है उसका वीडियो हम शूट कर रहे थे रील्स के लिए। तो उस वक्त ये जो 2 टेररिस्ट है वो उसमें से क्रॉस करके गए। और जब 22 तारीख को अटैक हो गया उस टाइम मैं श्रीनगर में था, और श्रीनगर से जब मैं पुनः वापस आ गया तो उस टाइम जो है सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये चारों जो टेररिस्ट है इनका जो है वीडियो सोशल मीडिया और इसमें पब्लिश किया था। तो हमको लगा कि यार इसमें से 2 जो फेस है बहुत करीबी से हमने इनको कहाँ को देखा है। इसके लिए मैंने जो है मेरे वाइफ के साथ बैठ के जो 500-600 फोटोज जो हमने पहलगांव बेताब वैली वगैरह में निकाले थे वो स्कैन किए, और लास्ट में ये जो वो टेररिस्ट जो है सस्पेक्टेड ये मेरी बच्ची की वीडियो के पीछे से क्रॉस करते हुए आया, और उसके बाद हमने तुरंत जो है NIA दिल्ली को इसका इंफॉर्मेशन दी। बिल्कुल श्रीजीत जी, क्या आप बता सकते हैं कि वो कैसे थे या क्या बातें कर रहे थे, क्या इस बारे में बता सकते हैं? वो बातें क्या कर रहे थे ये तो हमने सुना नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो वो लोग फ्रेम में आने के कारण थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। डिस्ट्रैक्ट होने के बाद मैंने उनको ठीक से देखा कि यार ये बंदे जब बच्ची का शूट कर रहे थे तो वो लोग कैसे क्या बीच में अचानक आ गए करके। वो तो उनके ही, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, वो तो उनके ही कुछ बातों में लगे हुए थे, बहुत स्पीड में वो वॉक करके वहां से निकल गए। लेकिन फिर जब इनके जो विजुअल्स देखे, इनके फोटोज देखने के बाद डाउट आ गया कि इनको कहीं तो देखा है, और बाद में तो उसके स्क्रीनशॉट्स देखने के बाद उनका बॉडी लैंग्वेज, हाइट, वेट सब मैच हो रहा था। और काफी फ्रेंड्स को भी हम लोग ने ये शेयर किया तो उन्होंने भी बोला कि हाँ बिल्कुल एकदम सिमिलरिटी दिख रहा है। और प्रताप दर्शनीय ये वही टेररिस्ट है, उनका जो ड्रेस था, हाइट था, वो हिसाब से हमने इंफॉर्मेशन कंसर्न NIA को दी। बिल्कुल श्रीजीत जी, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो वीडियो शूट हुआ है उसमें इन दोनों के पास ही हथियार नजर नहीं आते। तो एक बात तो क्लियर है कि जहां ये जा रहे हैं वहां पर इनका कोई ना कोई सेल है जो इन्हें हथियार मुहैया कराता। ये प्लानिंग बिल्कुल थी। अब एक बात और जानना चाहते हैं, जहां पर ये वीडियो शूट हुआ वहां से कितनी दूरी थी जो बराबर वीडियो चल रही है, जहां पर ये लगातार तड़ातड़ गोलियां चला रहे हैं, क्या डिस्टेंस होगा ये? पहलगांव जो है ये टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे चंदनबारी, बेताब वैली और जो बैसरन वैली, ऐसे 3 वैली से तीनों हिल स्टेशन है। और ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, जहाँ पे पिछले बार जो है पुलवामा का अटैक हुआ था वही डिस्ट्रिक्ट में ये पहलगाम आता है। और पहलगाम में जो जहाँ पे फायरिंग हुआ था वो जो एरिया है वो बैसरन वैली करके है, जो कि घोड़े के ऊपर 5.5 किलोमीटर हमको बहुत ही डेंजरस रास्ते से ऊपर जाना पड़ता है। घोड़ा ही वहां जा सकता है, कोई व्हीकल वहां जाता नहीं है। तो आप लोग ने जो है 18 तारीख को पहलगांव में वो स्पॉट पर भी हम गए थे, लेकिन वहां से वापस नीचे आने के बाद जो है करीब 7.5 किलोमीटर, मतलब कुछ 14 मिनट्स का जो है गाड़ी से ड्राइव करने के बाद जो है ये बेताब वैली करके आता है। ये भी हिल स्टेशन ही है पहलगांव के अंदर। और वहां पे जो है हम शूटिंग के दौरान हम लोग ने ये 2 जो सस्पेक्ट्स को है हमारे कैमरा में कैद। ठीक है श्रीजीत जी, क्या आपको याद है जब आपने फोटो उनका देखा वीडियो के अंदर तब आपको समझ में आया कि हाँ ये वो लोग हैं, लेकिन क्या उस समय का आपको याद है कि इनकी उस समय बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, किस तरीके से मूव कर रहे थे, क्या इनके उस समय हाव भाव थे, कुछ ऐसा याद है आपको? नहीं, अभी उसमें तो ऐसा तो कि उस टाइम जब हम शूट कर रहे थे तो हम ऐसा नॉर्मल टूरिस्ट बच्चे के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। और जैसे कि मैंने बताया, जल्दी से वो लोग जब फ्रेम में आ गए तो एक डिस्ट्रैक्ट होने के कारण उनकी फेसेस देख के उसके कारण वो जो है माइंड में रह गया कि यार ये लोग थे करके। बिल्कुल, और जो तस्वीरें हैं वो हम भी देख पा रहे हैं। लेकिन एक सवाल और भी कि जितने भी टूरिस्ट जाते हैं ये जानना बेहद ज़रूरी है, क्या जो वहाँ खच्चर लेकर जाते हैं, जो चढ़ाई आप लोग करते हैं उन खच्चरों पर बैठकर, क्या कोई दस्तावेज उनके पास होते हैं? क्या जो पर्यटक हैं जाते के साथ उनके पास क्या वो पेपर्स देखते हैं कि आप वैध हैं, आप वैध नहीं हैं? क्या इनके ज़रिए आप यहाँ पहुँचे, आपका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं है? क्या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये रूटीन में है? एक्चुअली जो है जितने पोनी आता है इनका एक एसोसिएशन है नीचे, और एसोसिएशन में क्या होता है कि इतने सारे पोनी वहाँ पे वेटिंग में रहते हैं, और जितने वहाँ पे घोड़े हैं उससे 5 टाइम्स 10 टाइम्स ज्यादा जो है टूरिस्ट एक टाइम पे आते हैं। तो इतने लोग जो है एसोसिएशन के थ्रू जो है कम रेट में कोई भी मतलब नॉर्मल टूरिस्ट लेता नहीं, क्योंकि हर एक को एक घाई रहता है कि हम पहला जाए, हम पहला जाए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका गाड़ी
वहाँ पे पार्किंग में लगता है तो उनके एजेंट्स अपने पास अप्रोच करते हैं और वो लोग बार्गेन करते हैं। मतलब जहाँ पे आपको 700-800 रुपीज में जाना रहता है, वहाँ पे वो लोग अपने से 2500-3000 बार्गेन करके फिर अगर हमको पड़ता है कि चलो हम 2000 देंगे, 2500 देंगे, तो वो लोग वहाँ का वहाँ आपको लेके ऊपर जाते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक ऐसा मेडिकल चेकिंग या आईडी चेकिंग कुछ नहीं है। और बहुत ही मतलब शॉकिंग वाली बात है कि दोनों वैलीज जो मैं गया, बेताब वैली हो या बैसरन वैली हो, कहीं पर भी ऊपर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस या उनका पिकेट्स कुछ भी नहीं। ठीक है श्रीजीत जी, जब ये वीडियो बनाया था उस समय उसके कितनी देर बाद वहां पर मतलब गोलियां चली थी, कितनी देर बाद ये पहलगाम हमला हुआ था? वीडियो ये वीडियो बनाया गया 18 अप्रैल को 2:38 पे ये वीडियो शूट किया बेताब वैली में, और 22 को जो है 2:45 और 3 के बीच में बैसरन वैली में जो है ये फायरिंग। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल तस्वीर साफ है कि जो 5 दिनों का जो इंटरवल था इसके अंदर पूरी प्लानिंग की गई, और इस वीडियो के जरिए ठीक है माँ बाप अपने बच्चों की तरफ फोकस रखते हैं और ये फोकस ही था, लेकिन इस दौरान जो चीज़ें पीछे से चलकर आई वो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये 2 लोग जो है सस्पेक्ट्स थे, और इनकी खासकर वीडियो तो आ गई, लेकिन जब ये घटना हुई उसके बाद श्रीजीत ने उन चीज़ों को मिलाना शुरू किया, फेस की कटिंग को मिलाना शुरू किया, तब इन्हें लगा कि नहीं ये तो प्लानिंग काफ़ी दिनों से, तो ये तो 5 दिन की बात हो गई, लेकिन कब से थे ये सुरक्षा एजेंसियां अब पता लगाएंगी इसका। लेकिन आप जिस घाटी का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ जहाँ घटना हुई उस घाटी का जिक्र कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ये काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि वैलीज में ही जहाँ ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वैलीज में ही ये घूम रहे थे, और वहां 2 दिखाई दिए। हमला करने वालों के बारे में भी उनकी संख्या 2 से 3 आ रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि ये कहीं ना कहीं से पूरी तरह से इंटैक्ट थे, ये इंफॉर्मेशन इन्हें मिल रहे थे। श्रीजीत, अगर मैं सही कह रहा हूं तो? बिल्कुल, और मैं स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ कि बेताब वैली जो है वहाँ पे एंट्री और एग्जिट एक ही गेट से होता है, और 100 रुपीज वहाँ पे टिकट लिया जाता है। और वहाँ पे अगर ये हम ऐसा सोच के चलते हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस है, कि अगर वो फायरिंग करते हैं तो उनको बाहर आते समय पकड़ा जाने का जो है खतरा ज्यादा रहता है। और अदर हैंड अगर हम बैसरन वैली की बात करते हैं तो वो इतनी ऊंचाई पे है, और वहां तक कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुंचना है तो कम से कम 40 to 45 मिनट्स लगेगा, नहीं तो फिर जैसा हेलीकॉप्टर वगैरह से फिर करना पड़ेगा। लेकिन बाई वॉक या बाई पोनी से आना है तो कम से कम 35-40 मिनट्स का उसमें टाइम लगता है, और उनको छुपने के लिए वो जो जगह है बहुत ही ईजी है। बिल्कुल ठीक है श्रीजीत जी, एक चीज और जानना चाहते हैं, क्योंकि आप बेताब वैली का बता रहे हैं और साथ ही साथ बैसरन घाटी का भी आप बता रहे हैं जहां पर आप गए थे। बैसरन घाटी की अगर बात करें तो जैसे पहलगाम हमला हुआ है, वहां पर अटैक किया गया है टूरिस्ट के ऊपर, तो अगर उस घाटी को समझा जाए, जंगल है वहां पर, लेकिन क्या वहां से जो लोग पर्यटक गए हुए थे वो आसानी से वहां से भाग सकते थे उस समय? नहीं, बिल्कुल नहीं भाग सकते। ठीक है।